हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, एबीपी न्यूज ये मुहिम चला रहा है। इसके साथ आप भी आवाज उठाइए, हमारी आवाज में आप आवाज मिलाइए ताकि सरकार झुके। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हाथरस की बेटी को इंसाफ देने के लिए। जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, पहली तस्वीर डीएनडी से है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको पहले से इस बात का आभास है कि यहां से जब उनके नेता गुजरेंगे तो नोएडा प्रशासन उनको गिरफ्तार कर सकता है, हिरासत में ले सकता है। हाथरस में समाजवादी पार्टी का जमकर प्रदर्शन और हंगामा चल रहा है, पुलिस बल वहां पर मुस्तैद है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सीधे हम चलते हैं दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर पर, जहां पर हमारी सहयोगी कुमकुम बिनवाल हैं। कुमकुम, अभी भी हंगामा जारी है, अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन राहुल और प्रियंका कब आएंगे इसका कुछ अंदाजा लगा है? विकास, जो बात मैंने अभी कही थी कि अगर आपको राजनीति का, भारतीय राजनीति का इवेंट मैनेजमेंट देखना है तो आ जाइए दिल्ली नोएडा बॉर्डर। जैसा कि मैंने कहा, कैमरा बंद होते ही प्रदर्शन, धरना बंद हो जाता है, नारेबाजी बंद हो जाती है और आराम से गप शुरू हो जाती है। ये देखिए, बस बकायदा इस बस में भरकर कांग्रेस कार्यकर्ता आए हैं। अभी तक नारेबाजी हो रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरे बंद हुए न्यूज चैनल्स के तो नारेबाजी बंद हो गई। तो ये तो थी इवेंट मैनेजमेंट की बात, लेकिन इन सब के बीच देखिए, अगर मैं इनके बीच जाकर अभी सवाल पूछना शुरू कर दूं कि भाई साहब नारेबाजी बंद क्यों हो गई, कि भाई साहब राजस्थान में 12 में दो बच्चियों ने आरोप लगाए, दो बहनों ने आरोप लगाए कि उनका गैंगरेप हुआ, अपहरण हुआ, पिता ने कहा कि पुलिस ने हिला हवाले की, तो जवाब नहीं होता। सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि मीडिया ये नहीं करता, मीडिया वो नहीं करता, अपनी थाली में कोई नहीं देखता। लेकिन इन सब के बीच देखिए तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ी निकलेगी। खासतौर पर डीएनडी, आप भी खुद डीएनडी से रोज आते हैं विकास, आपने देखा होगा कि यहाँ की सारी लेन्स खुली होती है, लेकिन आज केवल 2 लेन खोली गई है। गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ जैसे ही आते हैं, मतलब ही नहीं होता एबीपी न्यूज के कैमरों से वो बच जाएं, और बहुत संभव है, जितना मेरा अंदाजा है, यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त जमावड़ा आप देखिए पुलिस से जब हमने पूछा, पुलिस से जब हमने जाना, तो पुलिस का ये कहना है कि हम तो मॉक ड्रिल करने आए हैं यहाँ पर, हमारी तो रूटीन मॉक ड्रिल है। प्रफुल्ल, आपकी बात हुई थी यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से, क्या लगता है आपको, आपने क्या आभास किया, आपकी रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस क्या कहता है, यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे क्या राहुल? लगता नहीं कि राहुल गांधी अगर आप ही जाएं, प्रियंका गांधी यहाँ तक आए तो इसके आगे जाने देंगे, क्योंकि ये जिस तरह से आप देख रही हैं पुलिस फोर्स, इसका साफ मतलब है कि बिना वजह तो ये यहाँ आए नहीं, और डीएनडी पे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती नहीं है। हमारे साथ डीसीपी, हम सीधे बात करते हैं। कुमकुम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर देश की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह से जो खबरें आ रही हैं वो आपके मन को हिलाकर रख देती हैं, आपको दिमाग में एक द्वंद्व शुरू कर देती हैं कि आखिर हम जा किस तरफ रहें। आपने भी आरोप लगाए हैं, आपके साथ भी वो दर्द, आपने भी वो मर्म सहा है जो आज देश की बेटी सह रही है। हाथरस की बेटी इंसाफ मांग रही है, आखिर कैसे मिलेगा इंसाफ? आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपने भी वो दर्द सहा है, आपने वो आरोप लगाए, खुलकर लगाए, और आज अनुराग कश्यप से इस मामले में पूछताछ भी हो रही है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा है कि हाथरस से लेकर अलवर, बारा, सीकर, जयपुर, खरगोन, हर जगह बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। आखिर इन बेटियों के लिए सुरक्षित समाज हम कब दे पाएंगे? यही क्वेश्चन है, यही बात है, हम सब यही सोच रहे हैं कि हर बेटियों को सुरक्षा दिया जाए, और हर बेटियों को, मैं चाहे कोई भी हो, सबको वैसे ही सुरक्षा दिया जाए और ऐसे आगे ना हो। इसके लिए मेरी विनती है कि आगे गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको आगे आना चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा का बोलना चाहिए। और इतना, जैसे कि निर्भया के टाइम में इतने साल लगा दिए उन्होंने जस्टिस कर देने में, वो नहीं होना चाहिए। जैसे प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ था, जैसे हैदराबाद पुलिस ने किए थे, वैसे ही होना चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि जैसा हैदराबाद में हुआ एनकाउंटर, उस तरह से एनकाउंटर कर देना चाहिए जिन पर आरोप लगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कर देना चाहिए। उनको चिकन और राइस खिला के जेल में बिठाना नहीं चाहिए।
और आप हम टैक्स जो देते हैं उनके पैसा खराब नहीं करना चाहिए उनको। आपके साथ तो अनुराग कश्यप ने, आपने आरोप लगाए अनुराग कश्यप पर, वो आरोप जो वाकई में लगता है कि आज पूछताछ हो रही है अनुराग कश्यप से, आपको लगता है कि अनुराग कश्यप के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा हैदराबाद के बलात्कार के आरोपियों के साथ हुआ? हर लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो इतने गंदे काम करने में रुकते नहीं है और ऐसे गंदे काम करने के लिए अपने आप को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत करेजियस काम कर रहे हैं। ऐसे कोई भी जो इतना गंदा काम करते हैं उनको ऐसे ही सजा मिलना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि उन सरकारों का क्या होगा जो इस तरह की जब भी कोई हरकत होती है, जब भी कोई घटना होती है तो उस पर पर्दा डालने में जुटियाती हैं। नीचे प्रशासन, एसपी, थानेदार से लेकर और सरकार के उच्च अधिकारी और राजनेता तक पर्दा डालने में जुट जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो या राजस्थान का हो। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, कहीं पे भी हो, लोग अपने अपने एजेंडा देखते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हर बेटी के लिए, हर बेटी के लिए और ऐसे गंदे लोगों के लिए एक तरह की लॉ होना चाहिए। और मैं वापस बोल रही हूँ, निर्भया को जितना टाइम लगा उनको जस्टिस मिलने में वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे हैदराबाद पुलिस ने किए थे मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ और वैसा ही होना चाहिए। और मैं आगे खबर पर बने हुए हाथरस की बेटी को इंसाफ मांगने के लिए एबीपी न्यूज लगातार आवाज उठा रहा है। इस आवाज में आप भी आवाज उठाइए और हम ये आवाज जब एक साथ बुलंद करेंगे तो देश में हम एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। हम अपनी सहयोगी के पास चलते हैं और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं जगह जगह से, और तस्वीरें ये हैं कि जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब इस मसले पर हाथरस पीड़िता की चिता की राख ठंडी नहीं हो पाई है, राजनीति शुरू हो गई है। और इस राजनीति की एक तस्वीर दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर देखने को मिल रही है। डीएनडी पर सीधे कुमकुम के पास चलते हैं। कुमकुम, अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है, कैमरा ऑन होते ही एक्शन शुरू हो जाता है। कुमकुम से संपर्क टूट गया है अभी, लेकिन तस्वीरें हम आपको डीएनडी की दिखा रहे हैं। जहां पर कैमरा ऑन होता है तो नारेबाजी शुरू हो जाती है, कैमरा स्विच ऑफ होता है तो नारेबाजी बंद हो जाती है। हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा सीधे हाथरस के गांव से जुड़ी हुई हैं। हम सीधे प्रतिमा के पास चलते हैं। प्रतिमा, यहाँ पर भी वही तस्वीरें हैं, लाल टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वोट बैंक की राजनीति को कैश कराने के लिए पहुंच गए। थक गए हैं विकास, थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, क्योंकि 3 दिन हो गया इंसाफ मांगते मांगते तो थकावट हो जाती है। बीच में आते हैं पुलिस वालों के पास, कहते हैं हमें अंदर जाने दीजिए, पुलिस वाले कहते हैं नहीं हमें ऊपर वालों ने मना किया है। उसके बाद कुछ देर मीडिया में बाइट्स देते हैं और फिर कोने में जाकर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी सी एनर्जी गैदर करते हैं, फिर वापस आते हैं और कहते हैं हमें अंदर जाना है, हमारे नेता जो है इंसाफ की मांग करना चाहते हैं, हम इंसाफ की मांग करना चाहते हैं, पीड़िता के परिवार का दर्द साझा करना चाहते हैं। और अभी देखिए कितना सन्नाटा है, लेकिन केवल पुलिस वाले हैं जिन्होंने किलेबंदी कर रखी है, तैनात है मुस्तैदी के साथ, और कोशिश यही की जा रही है कि मीडिया वालों को जैसे तैसे रोका जा सके। जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त कर दिया रात में शव जलाने को लेकर, उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अफसर हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या खेद बताकर आप निकल जाएंगे पतली गली से? सबसे बड़ा सवाल यही है और एबीपी न्यूज लगातार सवाल यही पूछ रहा है कि इस मामले में जितना बड़ा अपराध उन लोगों का था जिसने उस बेटी का बलात्कार किया, उसके साथ मारपीट की, उसकी ये हालत की, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उतनी ही जिम्मेदार वो पुलिस है जिसने परिवार से उनके गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया। और अब जो एसआईटी अंदर गई हुई है, हमें जानकारी है मिली विकास की, जब सुबह सुबह वो पहुंची उससे पहले थाने से कुछ लोग जाते हैं, महिला पुलिस अफसर भी जाती है और माहौल बनाती है महिलाओं के बीच कि देखिए मीडिया वालों से आपको कुछ बात नहीं करनी है, एसआईटी की टीम आने वाली है, जो वो पूछेगी उनको बताइएगा, जो सवाल जवाब या क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मीडिया वालों को घर के भीतर दाखिल मत होने दीजिएगा। तो इस तरीके से परिवार क्या खुलकर बोल पाएगा? मीडिया से डर लग रहा है, मीडिया से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मीडिया ने ही इस पूरे कांड के तार से तार जोड़कर ये स्थिति ला दी है कि सरकार को अब झुकना पड़ रहा है, खेद व्यक्त करना पड़ रहा है। बने हुए इस बड़ी खबर पर फौरन हाजिर होते हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, इस बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज बना हुआ है। एबीपी न्यूज आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी अपनी आवाज एबीपी न्यूज की आवाज के साथ बुलंद करिए ताकि इन
ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के कान में जू भी रह गए। इस बीच खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी किसी भी वक्त हाथरस के लिए रवाना हो सकती हैं। उससे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर जहां पर हाथरस की घटना और बिना सहमति के अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर खरगोन की मध्य प्रदेश की है और तीसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां पर भी बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं। प्रियंका गांधी किसी भी वक्त हाथरस के लिए रवाना हो सकती हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि हाथरस पर राजनीति करने वाली कांग्रेस राजस्थान की घटना पर चुप क्यों है। यूपी के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी महिलाओं के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यूपी के बलरामपुर में हाथरस जैसी घटना सामने आई है। यहाँ पर गैंगरेप के बाद लड़की को सड़क पर फेंक दिया गया। लड़की की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में भी एक महिला से गैंगरेप के बाद 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 14 सितंबर को गैंगरेप की यह घटना हुई थी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी 15 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप लगे हैं। 3 आरोपी रात में पानी पीने के बहाने खेत में आए और लड़की को उठा के ले गए। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अशोक गहलोत आगे लिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना की हाथरस की घटना से तुलना की जा रही है। इसी पर ट्वीट करते हुए आगे लिखते हैं कि कानून और अपना काम कर रहा है। तो इस तरह की लगातार बातें हो रही हैं। राजस्थान की घटना को भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस राजस्थान की घटनाओं पर चुप है और यहाँ की घटनाओं पर, हाथरस की घटनाओं पर बहुत ज्यादा मुखर है।